देखिए, आदरणीय नितिन गडकरी जी ने एक चुनौती दी थी, सार्वजनिक चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था एक भी अगर गाड़ी हो, एक भी जिसको एथेनॉल 20 पेट्रोल के कारण कोई समस्या आई हो, कोई दिक्कत आई हो, तो उनके सामने ले आए। हमारे पास 4 से 10 ऐसे लोग हैं, वैसे तो हजारों लोग हैं, क्योंकि पुलिस की परमिशन कम होगी, जो आदरणीय नितिन गडकरी जी के सामने जाकर अपनी समस्या बताना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कैसे उनकी गाड़ियों में दिक्कत आई है। लेकिन आदरणीय नितिन गडकरी जी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। दूसरी चीज, आज मुझे कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस का फोन आया। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा अगर कल हम आदरणीय नितिन गडकरी जी के घर पर गए तो वो हमें गिरफ्तार करेंगे, हमें रोक लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता, चुनौती आदरणीय नितिन गडकरी जी ने दी, हम चुनौती को स्वीकार कर रहे। हम उनसे मिले तो कहां मिले? एथेनॉल का एथेनॉल और पेट्रोल का पेट्रोल करना है। हम सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहते हैं आदरणीय नितिन गडकरी जी से, हमें वे अपॉइंटमेंट दे। और दूसरी चीज, जो कुछ भी वार्तालाप हो, जो कुछ भी बातचीत हो, वो आप मीडिया के सामने हो, लाइव स्ट्रीम हो। एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल हो जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है, समस्या क्या है? दिल्ली पुलिस कह रही है हम आपको अरेस्ट कर देंगे। भाई अरेस्ट करेंगे, चुनौती तो मंत्री साहब ने दिया था। कल मैंने आदरणीय नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू सुना। सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर उनको थैंक यू कहना चाहता हूं कि साहब ने यह माना कि उनके दोनों बेटे एथेनॉल के धंधे में हैं। अब नितिन साहब क्या कह रहे हैं? अब मंत्री साहब कहते हैं कि मेरा एथेनॉल का धंधा, उनके दोनों बेटों का, केवल 0.07% है इस देश का। तो मैंने थोड़ा हिसाब लगाया, वो कम से कम 50 से 100 करोड़ है। वो 0.07% केवल 50 से 100 करोड़ रुपए है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से किसका धंधा 50 से 100 करोड़ सालाना है? इस मुल्क में कितने लोगों का धंधा 50 से 100 करोड़ का है? और वो बढ़ेगा क्योंकि एथेनॉल बढ़ेगा। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इनका विवेक मर चुका है। जिस घमंड से बात करे, कह रहे एक भी गाड़ी में कोई समस्या नहीं, हम तो आना चाहते आपके सामने। अरे हम ही यही तो कह रहे कि अडल्ट्रेटेड पेट्रोल है, हम भी तो यही कह रहे साहब। देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल है, केरोसिन है, पानी है। पेट्रोल आप आपके घर से लाते हो, आपके घर से लाते हो। भाई पेट्रोल देने का काम तो माननीय हरदीप पुरी जी का है, वो ठीक ठाक पेट्रोल दे। अब हमारी गाड़ी खराब हुई है, वो कह रहे एथेनॉल के कारण नहीं हुआ है, पेट्रोल जो था उसमें कोई अडल्ट्रेशन आता। कौन कर रहा है भाई अडल्ट्रेशन? या तो आपके पेट्रोल पंप वाले करे, या तो आपके टैंकर वाले करे। आप इसको देखिए ना, हम कहां से देखेंगे? गाड़ी तो हमारी खराब हो रही है। देखिए भाई, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज एक भारतीय खरीदता है, और एक टू व्हीलर भी हो ना साहब, बहुत खुशी का मौका होता है। आप कोई अच्छे मौके पे, ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, अच्छे मौके पे आप गाड़ी खरीदते हैं। आप अपने परिजनों से बातचीत करते, दोस्तों से सलाह लेते, जाकर 3-4 गाड़ी को आप टेस्ट राइड करते, तब जाके आप गाड़ी लेते। अच्छा, भारत में गाड़ी में माइलेज का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर वो होता है। अब हरदीप पुरी जी कहते हैं माइलेज थोड़ी कम होगी तो चलेगा, आप फॉर्मूला की तरह गाड़ी चलाओ। क्या मजाक बनाकर रखा है इस देश के अंदर इन दोनों मंत्रियों ने। और मैं फिर से कहता हूं, हमें आप अपॉइंटमेंट दीजिए, सार्वजनिक तौर से दीजिए, मीडिया के सामने दीजिए, क्या दिक्कत है इनको? भाई 6% तो लैब टेस्ट में और कंट्रोल क्लाइमेट में। अभी आप लोगों में से मैंने पढ़ रहा था, एक की गाड़ी खराब हो गई, जो सड़क की हालत है बाहर, जो बाहर पानी है। अभी आप में से एक कह रहा था इतना पानी है बाहर। आप सड़क ठीक करो, आप ट्रैफिक ठीक करो, आप जो ब्लॉकेजेस है उनको निकालिए, आप एनक्रोचमेंट निकालिए, तभी हम गाड़ी ठीक से चला पाएंगे। क्या भारत के अंदर गाड़ी आप ठीक से चला सकते हो एक स्पीड पे? कितनी दिक्कत, कितनी समस्या आती? 6% तो कंट्रोल एटमॉस्फेयर में, नॉन कंट्रोल भारत के सड़कों पे 12 से 15 से 20% एवरेज गिर रहा है। और फिर मैं कह रहा हूं भाई, मेरी गाड़ी मैंने एवरेज के लिए लिया, आप कौन होते मेरी एवरेज कम करने वाले? आपने मुझसे पूछा कि हम आप पे एक्सपेरिमेंट करें, आपका एवरेज कम करें? ये क्या मजाक लगा के रखा है हरदीप पुरी जी ने, और कह रहे फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाओ। ये फॉर्मूला जैसे रास्ते हैं, फॉर्मूला जैसे रास्ते। और एक फॉर्मूला रेस में, एक रेस में 100 मैकेनिक होते, उसी वक्त गाड़ी का सर्विसिंग होता, रेस के बाद गाड़ी के इंजन का ओवरऑलिंग होता, 8 रेस के बाद गाड़ी का इंजन बदला जाता है। वो सब आम आदमी करता है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों मंत्री जी, आदरणीय गडकरी जी और हरदीप पुरी जी, कौन सी दुनिया में रहते हैं? लेकिन वो कह रहे हैं कि एक गाड़ी दिखाइए जो एथेनॉल से डैमेज हुई हो, एक कोई आई नहीं ना, कोई भाई मैं जाना चाहता हूं, 4 से 10 लोग को लेकर जाना चाहता हूं। है हजारों लोग मेरे पास, 4 से 10 लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी के घर में या ऑफिस में भीड़ नहीं होनी चाहिए। हम 3 दिन से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, वे अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे। साहब ने चैलेंज दिया, चुनौती दी, साहब से हम टाइम मांग रहे, साहब टाइम नहीं दे रहे। दिल्ली पुलिस को आगे कहते कह रहे आप हमारे घर के पास आओगे, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। भाई क्या लगाया आपने? चुनौती दी। चुनौती तो हमने नितिन गडकरी जी को नहीं दी,
हमने चुनौती स्वीकार किया। अब वो जो यूट्यूबर है जो कह देते यूट्यूब पे, फिर सामने वाला पहुंच जाता तो चले जाते, वैसे कर रहे हैं नितिन गडकरी जी। और यूट्यूब में तो उनको शौक ही है, यूट्यूबर के एक शो के अंदर कह भी दिया था नितिन गडकरी जी ने, मैं पेट्रोल बंद करते 15 रुपए में पेट्रोल दूंगा, वो भी हमने करवाया। वो कह रहे हैं कि मेरा सपना है एक ऐसा दिन आना चाहिए कि आप पानी डालें और फिर हाइड्रोजन से गाड़ियां चलें, ऐसा बनाना चाहते हैं भारत। देखिए नितिन गडकरी जी को आइंस्टाइन बनना है, वो आइंस्टाइन बने, उनको न्यूटन बनना है, वो न्यूटन बने, उनको नोबेल प्राइज चाहिए फिजिक्स के अंदर, प्लीज कोई उनको दे दे। हमारी गाड़ी पे प्रयोग ना करे। उनका जो बेटा बढ़ाओ योजना की फैक्ट्री है उसके अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, हमारे साथ एक्सपेरिमेंट्स नहीं करे। हमने उनको कोई इजाजत नहीं दी हमारी गाड़ी में एक्सपेरिमेंट करने को। हमारी गाड़ी का जो इन्होंने माइलेज कम किया, हमने उनको इजाजत दी है? मजाक लगा कर रखा है, हम कर देंगे, एक दिन ऐसे करेंगे, वो तब ऐसे करेंगे। भाई आज हमें समस्या आ रही, आज दिक्कत आ रही, आज हमारी गाड़ी खराब हो रही है। एक चीज देखिए, अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको सिगरेट नहीं लेना चाहिए और आप रोजाना एक सिगरेट लेते हो, फिर एक पैकेट लेते हो, फिर 2 पैकेट सिगरेट लेते हो, आप एक दिन में आपको कैंसर नहीं होगा, धीरे धीरे कैंसर होगा, लेकिन आपको पता चलेगा, आपकी सांसें फूलेगी, आपका थोड़ा सा जो हेल्थ है वो खराब हो रहा है। ठीक उसी तरह आपको पता चलता है आपकी बाइक में कोई दिक्कत है, गाड़ी में दिक्कत है, एक दिन में गाड़ी थोड़ी खराब होगी, बट गाड़ी खराब हो रही है। भाई अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल चल रहा था, तो एथेनॉल 20 वाली गाड़ी आपने निकाली क्यों? कोई तो बताए हमें। तो जो मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है, आखिर किस बात का डर है जो आपसे मिल नहीं रहे हैं? वो चैलेंज भी उन्होंने किया है और आपसे मिल नहीं रहे हैं। सच्चाई का डर है, उन्होंने चुनौती दी, हम जाने को तैयार है। अब दिल्ली पुलिस को आगे कर रहे, कह रहे मेरे घर के बाहर आना मत। ठीक है साहब, नहीं आएंगे, ऑफिस पर मत आना, तो आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए, बट एक ही शर्त है, मीडिया के सामने। जो होगा मीडिया के सामने होगा, चुपके चुपके, चोरी चोरी कुछ नहीं, जो होगा मीडिया के सामने होगा। लेकिन वो कह रहे हैं एथेनॉल नीति से मुझे कोई निजी फायदा नहीं हो रहा, देश का ही फायदा होगा। अरे भाई, तो क्या फायदा होगा देश के सामने रखे? कौन सी चीज में फायदा होगा बताइए मुझे। फॉरेन रिजर्व्स आपका बच नहीं रहा है, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न आ रहा है अमेरिका से, उसका बाई प्रोडक्ट आ रहा है। आप जो मक्के को एक्सपोर्ट करते थे उसके बाई प्रोडक्ट्स को अब उसी को इंपोर्ट करें। चलो आप सबके सामने एक चीज कह दो, पता है हमारा मुल्क एथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहा है, एथेनॉल भी इंपोर्ट कर रहा है, इंडस्ट्रियल एथेनॉल, बट इंपोर्ट कर रहा है। तो भाई एथेनॉल क्यों इंपोर्ट कर रहा है? क्योंकि आपने एथेनॉल सारा इसके लिए डाइवर्ट किया। तो जो चीज आप देश में कर सकते थे वही आप इंपोर्ट कर रहे हैं। फूड सिक्योरिटी को आपने देखा है, आपने देखा है इस पे एनवायरनमेंट पे क्या हालत होगी। भाई नितिन गडकरी जी का काम है रास्ता बनाना, रास्ते की हालत देखिए, वो छोड़ के बाकी सारे काम कर रहे, अपना बेटा बढ़ाओ योजना कर रहे और कह रहे कि कोई फायदा नहीं होता। उन्होंने खुद कल अपने मुंह से इस बात को कबूल किया कि 2 फैक्ट्री उनके बेटों की एथेनॉल की, उसमें उनका 0.07% का रेवेन्यू है, यानी कि सालाना 50 से 100 करोड़ रुपया। क्या मेरे भाई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है? 50 से 100 करोड़ रुपए एक मंत्री सालाना कमाते, खुला कह रहा है उस धंधे के अंदर जिसकी पॉलिसी वे बना रहे। ये क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है इस देश के अंदर। तो क्या करेंगे, वो आखिरी कदम क्या? क्योंकि सरकार मिल नहीं रही, पुलिस आपको जाने नहीं दे रही। पुलिस करे मुझे गिरफ्तार, करे गिरफ्तार, रोका है क्या? कर दे मुझे गिरफ्तार। भाई मैं तो, वो राजा है, मैं रंक हूं, मैं छोटा आदमी हूं। अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है करते गिरफ्तार, मैं हो जाऊंगा गिरफ्तार। मैं क्या मांग रहा हूं? उन्होंने चुनौती दी, मैंने चुनौती नहीं दी। उन्होंने कहा एक व्यक्ति को लाओ, मैं 4 से 10 ले जा रहा हूं, वो कह रहे अब पुलिस को आगे कर रहे। ये कौन सी बात हुई? उन्होंने चुनौती दी, मैंने स्वीकार की। नहीं करना है चुनौती तो कह दीजिए साहब हमको नहीं करना है चुनौती स्वीकार, ठीक है, हम और वार्तालाप करेंगे। वार्तालाप मीडिया के सामने होगा, कैमरा पे होगा। कैंडल मार्च की आप कुछ बात कर रहे थे, संडे को करेंगे, ये नहीं दे परमिशन, हम संडे को कैंडल मार्च करेंगे। पुलिस वो भी कह रही है आप नहीं कर सकते। अब समझ में नहीं आ रहा, हम जमहूरियत में रहते, लोकतंत्र में रहते कि हम नॉर्थ कोरिया में रहते। पुलिस कहती है आप उनके घर नहीं जा सकते, आप कैंडल लाइट मार्च नहीं कर सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? गडकरी साहब से मिल नहीं सकते, अपनी जो गाड़ी है उनके सामने ले नहीं जा सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? अपनी पुलिस ने जो फोन आया मुझे उसमें दोनों चीज कहा, कल आप गडकरी साहब के घर के बाहर नहीं जा सकते और आप संडे को कैंडल लाइट नहीं कर सकते। कैंडल लाइट नहीं कर सकते तो साहब हम क्या करेंगे? अब कैंडल लाइट में क्या दिक्कत है वो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो पुलिस क्यों रोक रही है? देखिए पुलिस में का इसमें कोई वो नहीं है, पुलिस भी उनको बताया गया होगा ऊपर से, साहब ने बताया होगा गडकरी साहब ने कि रोक दो, वो तो बड़े साहब है, हम छोटे लोग हैं, तो बेचारे पुलिस के अफसर सुन लेंगे उनकी बात। पुलिस से हमें कुछ नहीं है, हमें गडकरी साहब से जवाब चाहिए, और कैंडल लाइट क्यों नहीं कर सकते इसका भी जवाब चाहिए। पहले एक कंपनी को एथेनॉल बनाने की परमिशन दी जाती है, फिर उसी एथेनॉल को पूरा मतलब अनिवार्य कर दिया जाता है। तो क्या ये सब इसलिए हुआ है कि नितिन गडकरी सरकार चला रहे हैं, अनिवार्य जो करना है? नहीं, मुझे ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और परमिशन तो दे रहे हैं ना,
और परमिशन देते आप एथेनॉल बढ़ाकर आप क्या बचा रहे हो, कैसे बचा रहे हो, सार्वजनिक करिए। हम क्या कह रहे हैं, एथेनॉल 20 ब्लेंडिंग पॉलिसी की सारे दस्तावेज आप सार्वजनिक कीजिए, इसमें क्या गलत है? आपने पढ़ा, आपकी खुद की गाड़ी खराब हो गई साहब। और एक चीज साहब, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं एथेनॉल 20 ब्लेंडेड पेट्रोल के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं एथेनॉल 0 और एथेनॉल 10 मिले, एथेनॉल 0 कम दामों में मिले और एथेनॉल 10 हमें डिस्काउंट पे मिले, एथेनॉल 20 पे आप 20% डिस्काउंट कर दो। उसमें क्या गलत हम कह रहे हैं साहब? जो भूटान हमसे पेट्रोल लेता है वो शुद्ध पेट्रोल और सस्ता देता है, नेपाल हमसे पेट्रोल लेता है वो शुद्ध पेट्रोल और सस्ता दे रहा है। हम कह रहे हैं जो देश हमसे पेट्रोल ले रहे हैं वो सस्ता दे रहे, आप पेट्रोल सस्ता कीजिए ना साहब। एथेनॉल 0 सस्ते में दीजिए, सब जगह दीजिए। एथेनॉल 10 दीजिए जिनकी गाड़ी में एथेनॉल 10 जाता है, और एथेनॉल 20 आप 20% डिस्काउंट पे दीजिए। उसमें आप 20% गन्ने का जूस मिला रहे हो, आप दिक्कत क्या है साहब आपको?